दादरी में व्यवसायी का बेटा चिन्मय गर्ग ने दूसरी बार में एचपीएससी में सफलता प्राप्त करते हुए 5वां रैंक हासिल किया है। सफलता के बाद घर पहुंचने पर परिजनों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई और बेटे की उपलब्धि पर गर्व करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। वहीं चिन्मय गर्ग ने प्रशासनिक अधिकारी बनकर दादा का सपना पूरा किया। परिजनों ने कहा कि परिवार का पहला बेटा प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। इसकी बहुत खुशी है और उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी के व्यवसायी विनय गर्ग का 23 वर्षीय बेटा चिन्मय गर्ग की प्राथमिक पढ़ाई शहर में हुई। बाद की पढ़ाई वे IIMT कोटा से बीटेक परीक्षा पास की। मन में यूपीएससी की परीक्षा सफलता मन में अपना सपना संजोए चिन्मय लगातार दिल्ली में तैयारी कर रहा है। यूपीएससी की 3 बार परीक्षा देने के बाद भी मन में हार नहीं मानी और लगातार प्रयास में एचपीएससी की दूसरी बार में 5वां रैंक प्राप्त किया। चिन्मय ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी बनकर दादा का सपना पूरा किया है। वह भविष्य में भी यूपीएससी की परीक्षा में सफलता के लिए प्रयास करता रहेगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, टारगेट यूपीएससी में अच्छा रैंक लाने का रहेगा। चिन्मय के अनुसार यूपीएससी की 3 बार परीक्षा दी, सफलता नहीं मिली तो दूसरी बार में एचपीएससी की परीक्षा पास कर खुशी हुई है। यूपीएससी व एचपीएससी की सफलता को लेकर निजी कंपनी की नौकरी छोड़कर पढ़ाई की तो सफलता मिली है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहकर फिटनेस के साथ साथ पढ़ाई पर ध्यान देने का आह्वान किया और कहा कि मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मेरी ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हुई IIT कानपुर से। उसके बाद ही मैं यूपीएससी की तैयारी में लग गया था और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था एचपीएससी में। एंड मैंने 3 यूपीएससी के मेंस लिखे हैं और यूपीएससी मेंस रिजल्ट का मैं वेट भी कर रहा हूँ। एंड मेरे को भी तैयारी में 4 साल हो गए थे और मेरा इस बार 5वां रैंक आया है एचपीएससी में। मेरे को काफ़ी प्रसन्नता है। मेरा पूरा परिवार काफ़ी खुश है और हम सभी काफ़ी खुश हैं। तो कैसे क्या मेहनत की, किस तरह यहाँ तक पहुँचने में आपने क्या किया? प्रारंभिक सफ़र में तो मैं रोज़ाना कोशिश करता था कि मैं 8 से 9 घंटे पढूं, परंतु बीच में कोविड के टाइम मतलब मैं इतना नहीं पढ़ पाया था। कोविड के टाइम में घर आ गया था और मैं और कामों में व्यस्त हो गया था। फिर मैंने एक जॉब ज्वाइन कर ली थी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में और उसके बाद जब जॉब करते करते मेरा एचपीएससी में इंटरव्यू कॉल नहीं आया तब मैंने फिर जॉब छोड़ी और मैंने अपना पूरा प्रयास यूपीएससी और एचपीएससी को दिया और रिजल्ट आपके सामने मेरे को 5वां स्थान हासिल हुआ। क्योंकि 5वां स्थान आपको एचपीएससी में मिला है और आपका मेन टारगेट यूपीएससी का रहा है, क्या आगे ये पढ़ाई जाएगी? हाँ जी बिल्कुल। अभी मैं यूपीएससी का मैंने मेंस लिखा है और अभी मैं यूपीएससी का फॉरेस्ट एग्ज़ाम जो होता है वो 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में है, वो मैं लिखूंगा और उसके बाद रिजल्ट्स का वेट रहेगा। एंड मैं आशा करता हूँ कि यूपीएससी में भी अपने पूरे परिवार को रिजल्ट लाके खुशी प्रदान करूँ। तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। ये जर्नी जितनी लंबी मेरे लिए रही है उससे कठिन और लंबी मेरे माता पिता के लिए रही है। दूसरा मेरे बाबूजी हैं श्री राधेश्याम जी, उनका जब से मैं ग्रेजुएट हुआ तब से ही काफ़ी मन था कि मैं सिविल परीक्षा में जाऊं। उसके बाद मेरे चाचा चाची हैं और मेरे चाचा सदैव ही जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे मेरा IIT का एग्ज़ाम हो चाहे अब एग्ज़ाम हो, मैं अपने चाचा जी के साथ ही मैंने अपने सारे एग्ज़ाम दिए हैं। और मेरा पूरा परिवार जो है, निरंजन लाल नरेश कुमार जी का पूरा परिवार और हमारा पूरा परिवार, तो इस पूरे परिवार का मेरा पूरा सपोर्ट रहा है। चाहे मैं IIT की तैयारी कर रहा था तब या फिर अब ये इतनी जल्दी तो नहीं मिला है मेरे को, परंतु इनके सपोर्ट के कारण ये जर्नी काफ़ी आसान सी हो गई है। एज ए प्रशासनिक अधिकारी आप बनोगे, क्योंकि आपका 5वां रैंक है, कहीं ना कहीं हो सकता है STM भी आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या आपकी सोच रहेगी, कैसे काम करेंगे? मेरा सबसे प्रथम कार्य तो ये रहेगा कि मैं जो भी नीतियां हैं उन सबको पूरा जिस हिसाब से लागू हो रही हैं उनको लागू करूं और मैं हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में स्पेसिफिकली काम करना चाहूँगा। ये मेरे की टारगेट्स रहेंगे कि मैं हेल्थ और एजुकेशन में अच्छा काम करूँ। बहुत से युवा तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भी इस स्टेज पर भी वो पहुँचे और आगे भी जाएँ? देखिए, इस परीक्षा थोड़ी लंबी है, किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ा समय लग सकता है, परंतु हमें खुद पे विश्वास रखना होगा और हमको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। ऐसा हो सकता है कि हमको जल्दी सफलता ना मिले, परंतु अगर हम कार्य में लीन रहेंगे तो ज़रूर हमको सफलता मिलेगी और हम ज़रूर इस परीक्षा में सफल होंगे।
फिलहाल एक फिटनेस ट्रेंड चल रहा है और नशे के खिलाफ भी चल रहा है, तो इसको लेकर आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी आगे एज ए अधिकारी के? यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फिटनेस पे काफ़ी काम करे और वो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखे, फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखे, वो एक अच्छा भोजन का सेवन करे और ड्रग्स वगैरह से पूर्णतः दूर रहे, क्योंकि ये हमारी यूथ को तो खराब करता ही करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये अच्छा असर नहीं होता। तो मेरा बस यही संदेश रहेगा कि ड्रग्स से रहें दूर और अच्छा भोजन करें, अच्छे खेल कूद में अपनी रुचि बनाएं, अच्छा पढ़ें। सफलता ज़रूरी है हमारे कदम चुके। मैं चिन्मय की मम्मी सीमा गर्ग बोल रही हूँ। कैसा लग रहा है चिन्मय? बहुत अच्छा लग रहा है। अचानक हमें इस बात का पता लगा, कल भाई चिन्मय ने इसमें क्लियर कर लिया, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। परिवार में सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सब बहुत हर्षित हो रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में नहीं और कुछ ना कुछ चीज़ है। नहीं जी, ऐसी कोई नहीं है। हम तो ये थे बच्चा लगन से अपना काम करता रहे और हमने इसका नतीजा भगवान पे छोड़ रखा था। जो प्रभु करेगा वो अच्छा करेगा। क्या आपने सोचा था कि आपका बेटा एक दिन एसडीएम बन के आएगा? ये नहीं सोचा था, लेकिन मैं ये शुरू से मेरे को ये था बच्चे पढ़ लिख के महान बने, देश का परिवार का सबका नाम रोशन करे। मुझे खुद को पढ़ाई का बहुत शौक था, मैं कर नहीं पाई, तो मैं ये सोचा करती मैं अपने बच्चों को इस लायक बनाऊंगी कि समाज परिवार सब उस पर गर्व कर सके। तो कैसे क्या तैयारी हुई, कैसे आपने यहाँ पर 10th तक तो ये दादरी में यहीं हमारे यहाँ से एजुकेशन ली, उसके बाद ये कोटा चला गया। कोटा में इसने 11th 12th के साथ साथ IIT की कोचिंग ली, फिर वहाँ से इसका कानपुर सिलेक्शन हुआ, कानपुर रहा 4 साल। फिर हमने कहा इसको जॉब कर ले बेटा, अब आगे नहीं जाना, लेकिन ये नहीं बोला, नहीं मम्मी मुझको आगे यूपीएससी में जाना है, मुझको पढ़ना है। बोला मेरी ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, मुझे इस जिंदगी में एक बार जो कुछ है अचीव करना है। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बार यूपीएससी की कोचिंग लेके रहूँगा और परिवार तैयारी करके रहूँगा। तो इसने इसलिए यूपीएससी की कोचिंग ली और इसमें अब आगे परमात्मा देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। क्योंकि अभी HPSC में SDM बन रहे हैं आपके बेटे, और दूसरी भी माँ हैं जो अपने बेटे को कुछ पढ़ाना लिखना चाहती है, उनके लिए क्या करेंगे? मैं तो उनको कहती हूँ कि सभी अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, और उसके लिए माँ का भी बड़ा योगदान है। अपने प्रभु से भी प्रार्थना करे, भगवान की भी थोड़ी बहुत आस्था होगी तो उससे भी जो नहीं मिलना हो तो मिल जाता है। मुझे तो प्रभु पे पूरा विश्वास है, उन्होंने तो मुझे सब कुछ प्रदान किया है। बहुत अच्छा लग रहा है और एक लंबे संघर्ष के बाद हमें जो है एक खुशखबरी प्राप्त हुई है, और पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरा शहर इस बात से बड़ा गौरव महसूस कर रहा है कि बहुत दिनों के बाद हमारे शहर, हमारे कस्बे के बच्चे ने, अग्रवाल समाज के बच्चे ने बहुत जो है मान बढ़ाया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक अच्छे ओहदे पे आया है, और हमारी प्रभु से ये विनती रहेगी कि ओहदे के साथ साथ वो एक काबिल इंसान बने और अपने परिवार का, हमारे बुजुर्गों का, संस्कारों का लाभ लेते हुए अच्छे अच्छे जीवन में कार्य करे और सबकी दुआएं लेता हुआ और अग्रसर हो और भविष्य में और उन्नति करे और ऊंचे पदों पर आसीन हो। यहाँ तक पहुँचने में कैसा संघर्ष किया आपने, बेटे को क्या संस्कार? मैं तो कोई विशेष बात नहीं करता था, उनकी मम्मी, हमारी माताजी, पिताजी और सारे कुटुंब का। और वैसे तो संस्कार जन्म से ही हैं, क्योंकि हमारा सारा परिवार जो है सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके सब मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ का रहता है। तो बचपन से ही सब देखा है कि हमारे यहाँ सब भक्ति भाव का वातावरण रहता है, तो अलग से कुछ परोसने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे जैसे वो परिवार में जो हो रहा है उसी को देखते हुए आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो अकेला 10th के बाद वो करीब करीब भारी रहा है, और अपने खान पान उसको अपने को उसने बिगड़ने नहीं दिया। उसी तरह अपना एक बिल्कुल जो सादा जीवन, उच्च विचार, उस बात को ध्यान में रखते हुए और कड़े संघर्ष से गुजरते हुए, तो मैं समझता हूँ कि वो जैसे सोना तपता है तो वो तपिश प्राप्त करके अब वो कुंदन का रूप ले चुका है। और जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। प्रभु से ये विनती है कि वो और ऊंचा मार्ग प्रशस्त करे। आपका बेटे यहाँ तक पहुँचा है, दूसरे भी जो माता पिता हैं उनको भी क्या संदेश देंगे कि बेटे को कैसे? देखिए, संदेश तो मैं क्या दूं, सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा
प्रयास करते हैं। पर एक निवेदन रहेगा कि वो उनसे निरंतर जो है, एक व्यक्ति चाहे माँ हो चाहे बाप हो, उनमें से एक उनके सदैव टच में रहना चाहिए। शाम को, रात को सोने से पहले, उठने से के बाद, मतलब उसकी वाचिंग रहनी चाहिए कि हमारा बेटा कब गया, लेट अवर्स में आया है तो क्या बात थी, आज कहाँ गया है। इन अगर 2-4 पहलुओं पे ध्यान दिया जाए तो फिर वो भटकाव नहीं रहता है और सदा अच्छे ही लाइन पे चलता है।